अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फिज़िक्स टीचर शाकिर इकराम खान। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। फिज़िक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 हम आज स्टडी करने वाले हैं और इसका जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। और आज का जो हमारा टॉपिक है वर्क एग्जाम्पल नंबर 1। वर्क एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, द गिवन फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस द टाइम ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग टू द राइट विद अ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर आपको जो है एक डायग्राम दिखाई जाएगी और डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपने इसको सॉल्व करना है। इसमें दो चीज़ें हैं, ए एंड बी। ए में है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ये जो वेव आपको दिखाई जाएगी इसमें भी डायग्राम में, इसमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है आपको मालूम करनी है। नंबर 2 यानी कि बी पर है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव, और वेव की जो है वेवलेंथ आपको मालूम करनी है। इसमें जो डायग्राम है वो डायग्राम आप देख रहे हैं। इस डायग्राम में दो चीज़ें हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर आपको वर्टिकल आपको दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर दूसरा जो हॉरिजॉन्टल जो है एरो, इसके ज़रिए आपको टाइम दिखाया जा रहा है। जब वेव ट्रेवल करती है इसका टाइम पीरियड होता है, ये टाइम होता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो है ये टाइम है, टाइम पीरियड, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट 0 है यहाँ पर, ओरिजिन में सेंटर में 5 प्लस और प्लस 10, ऊपर की तरफ प्लस होता है और नीचे हमेशा माइनस होता है। नीचे 5 और -5 -10। यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है कि 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 ये टाइम ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो 0.1 और 3 के दरमियान में यहाँ जो है ये जो आपको एरो से पता चल रहा है ये 0.2 होगा। ठीक है, डेफिनेटली 0.2 होगा, और 3 और 5 के दरमियान में 0.4 होगा, और 5 और 7 के दरमियान में 0.6 होगा। ठीक है, और ये स्पीड हमें ये बता रहे हैं कि ये 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो स्पीड है वो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हमें जो मालूम करना है वो एक कंप्लीट वेव का मालूम करना है। तो ये एक कंप्लीट वेव जो है कहाँ से कहाँ तक होगी, ये कंप्लीट वेव वहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि 0.4 तक होगी। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस पर डेटा लिखेंगे और इसके बाद हम डेटा में लिखेंगे स्पीड ऑफ वेव, जिसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद टाइम पीरियड यानी कि टाइम कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम मालूम करेंगे, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ से, और इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद वेवलेंथ जो कि लैम्डा है, और इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको मालूम करनी है, और जो आपको गिवन है वो ऊपर वी लिखा हुआ है। स्टूडेंट, इसके बाद जो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि t इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। कैसे मालूम हुआ हमको, क्योंकि 1 कंप्लीट वाइब्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और जो कि 0.4 होगा यहाँ पर डेफिनेटली। इसके बाद फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमें मालूम है, f इज इक्वल टू 1/t, और f इज इक्वल टू 1/t की हमने यहाँ पर लिख दिया 1/0.4, क्योंकि t जो है 0.4 है ऊपर, और इसका जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद 2.5 हर्ट्ज है, ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसकी स्पीड मालूम करेंगे। स्पीड का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू v/f हो जाएगा, क्योंकि हम इसको मालूम में रहेंगे लैम्डा, तो लैम्डा को एक साइड पे कर देंगे और v/f बन जाएगा। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। स्पीड जो कि हमें मालूम है 4, तो डेटा में हमने देख लिया है, और यहाँ पर हम जो वैल्यू पुट करेंगे 4, और नीचे जो हमें अभी मालूम हुआ था फ्रीक्वेंसी 2.4 जो यहाँ पर आ गई थी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा इसका 1.6 मीटर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। इसके बाद हम देखते हैं इसका रिजल्ट। द वेवलेंथ ऑफ अ गिवन वेव इज 1.6 मीटर। तो स्टूडेंट, ये वर्क एग्जाम्पल जो है उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको ये कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन है, तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, उसको मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्स दूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।